अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक प्ले। ठीक है। सबसे पहले हम देखें इसके कंटेंट में हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद रोल ऑफ प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है जब हमने चैप्टर पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है। तो ये टॉपिक हमने वहाँ पे कवर कर लिया था। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्ले भी हमने देख लिए थे। ठीक है। जो हमने चैप्टर पढ़ा था इसका हॉस्पिटलाइजेशन वाला, उसमें हमने ये टॉपिक डिटेल से पढ़ा था क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्ले के। ठीक है। उसके बाद क्या है थेराप्यूटिक प्ले वर्सेस प्ले थेरेपी, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद क्या है प्ले एज अ टूल फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट। और लास्ट वन इम्पोर्टेंस ऑफ थेराप्यूटिक प्ले। तो ये हमारे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करने हैं। इसमें से 3 हमारे हो गए हैं ऑलरेडी, और बाकी जो 3 रहते हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं थेराप्यूटिक प्ले और इम्पोर्टेंस ऑफ थेराप्यूटिक प्ले, ये दो टॉपिक्स आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, तो मैं आपको इसकी अलग से स्लाइड शेयर करूंगी और वॉइस में भी आपको इसकी जो है डिटेल बता दूंगी। ठीक है। बाकी के ऑब्जेक्टिव्स हम आज कवर करते हैं और ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीर्स की बुक से, जो हम पढ़ रहे थे वोंग्स की। इसमें आपका है यूनिट 2 असेसमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली, और किस नाम से है कम्युनिकेशन एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली। अब इस यूनिट में क्या दिया हुआ है, दो पोर्शन दिए हुए हैं, कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और दूसरा फिजिकल असेसमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट हमारा जो पोर्शन है जो कंटेंट में है वो कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो हम इसमें से वही पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जहाँ से हमने कवर करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड थॉट्स टू द अदर पर्सन। ठीक है। तो ये आपने पहले पढ़ी हुई इसकी डेफिनेशन। और इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू बेसिकली ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही होती है, अ प्लान कम्युनिकेशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आपने याद करनी है, कम्युनिकेशन की और इंटरव्यू की। अब हमारा टॉपिक क्या था कि हमने कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है फॉर कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन एंड द फैमिली। ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस इन्वायरमेंट में हमने कम्युनिकेशन करनी है, जो सेटिंग होगी हमारी, उसको हमने प्रॉपर पहले इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। तो उसको इस्टेब्लिश करने में हमने कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है, सबसे पहले हमने क्या करना है अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। ठीक है। मतलब कि जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन फैमिली के साथ या चाइल्ड के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो हमने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। उसके बाद हमने जो भी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उससे उससे हमने उसका इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है। उसका उसका नाम पूछना है, जो भी उसका डाटा वगैरह है वो हमने ले लेना है। ठीक है। तो हमने पहला जो पार्ट होगा सबसे पहले वो है इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को, और जो पेशेंट का डाटा है वो भी उससे हमने रिसीव कर लेना है। ठीक है। उसमें उसका नेम आ जाएगा, उसका एज, उसका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है बेसिक, अगर वो चाइल्ड जो है वो अडल्ट में सॉरी एडोलिसेंस में है, ठीक है, तो वो खुद बता सकता है। लेकिन अगर वो छोटा बच्चा है तो उसके जो पेरेंट्स है उससे हम कम्युनिकेट करते हैं, उसकी फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है अश्योरेंस ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, अब जो भी हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन करनी है फैमिली के साथ चिल्ड्रन के साथ, वो इन्वायरमेंट जो है उसकी हमने प्राइवेसी को मेंटेन करना है। ठीक है। लाइक हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ जहाँ पे वो फैमिली कंफर्टेबल फील करे। ठीक है। और जो है अपना डाटा कंफर्टेबली प्रोवाइड कर सके हमें। ठीक है। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या हो सकता है, कोई इंटरप्शन आ सकती है, कोई नॉइज वगैरह, तो हमने साइड डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो अवॉइड करना है और प्रॉपर प्राइवेसी देनी है पेशेंट को और उसकी फैमिली को। ठीक है। ताकि वो कंफर्टेबल होकर अपना डाटा हमें प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया प्राइवेसी का। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये किस में आ जाता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन हमें देती है फैमिली या पेरेंट्स चाइल्ड के बारे में, हमने उसको प्राइवेट रखना है। ठीक है। हमने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। वो जिस तरह का भी डाटा देगा हमें, ठीक है, जो फैमिली है, लाइक जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक जो पेरेंट है वो सस्पेक्ट कर रहा है कि उसका जो चाइल्ड है वो सुसाइडल अटेम्प्ट उसने उसने किया कोई, या उसको कोई चाइल्ड अब्यूज का इशू था। ठीक है। तो अब ये प्राइवेट डाटा है। ठीक है। अब जो नर्स है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उससे किसी के साथ शेयर नहीं करना उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आ जाता है इसमें प्राइवेसी में और कॉन्फिडेंशियलिटी में।
उसके बाद आगे हम देखें तो अब ये थी हमारे 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं जब हमने सेटिंग को इस्टेब्लिश करना है। एक इंट्रोडक्शन मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड पे हमने प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को एश्योर करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्यूटर प्राइवेसी एंड एप्लीकेशंस इन नर्सिंग। अच्छा, अब एक डाटा जो है वो तो हमने ले लिया फिजिकली, जो भी हमने फेस टू फेस इंटरव्यू किया, और वो हमने प्राइवेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। उसके बाद आ जाती है बात कंप्यूटर प्राइवेसी की। लाइक हमने उसका जो भी रिकॉर्ड था कंप्यूटर के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, पेशेंट का, उसको भी हमने मेंटेन करना होता है, ठीक है। हमने प्रॉपर जो है उसके, जैसे हमने अब एक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें उसका पूरा डाटा हमने जो है वो सेव किया हुआ है, तो हमने उसके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी पासवर्ड अप्लाई करने हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो पर्सन है उसकी एक्सेस ना हो उसके डाटा डाटा से, या उसकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो लगा के रखने हैं, ताकि उसके जो डाटा है उसको मिसयूज ना कोई कर सके, ठीक है। तो ये आती है कंप्यूटर प्राइवेसी, ये भी आपने जस्ट रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये भी आपने रीडिंग करनी है, ये आपके कंटेंट में नहीं है, टेलीफोन ट्राई एज गाइडलाइंस, ठीक है। अब ये टेलीफोन ट्राई एज क्या होता है कि ऐसा डाटा जो कि एक नर्स या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टेलीफोन के थ्रू या कॉल के थ्रू पेशेंट से कलेक्ट करता है, ठीक है। अब जो टेलीफोन कॉल के थ्रू जो डाटा उसने लेना है उसकी एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। वो सीक्वेंस आपने ये याद करनी है, ये जस्ट आपने इसके जो मेन पॉइंट्स है वो रीड करने हैं। डेट एंड टाइम पूछना है, उसके बाद बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में क्या जाएगा, उसका जो भी बायोग्राफिक डाटा वो आ जाता है, नेम एज सेक्स, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक इलनेस क्या थी, और कोई एलर्जिक रिएक्शंस या कोई ट्रीटमेंट प्रीवियस उसने लिए हों। उसके बाद चीफ कंप्लेंट उसकी क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, उसके बाद जनरल सिम्टम्स क्या क्या अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। सिस्टेमिक रिव्यू करना है, मतलब सारे बॉडी सिस्टम का उसने रिव्यू करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स कौन कौन से लेने हैं, स्टेप्स ये लेने हैं कि अगर उसकी कोई ऐसी कंडीशन है जो कि ज़्यादा स्वेयर है या ज़्यादा सीरियस है, तो उस नर्स ने क्या करना, उसको एडवाइस करना है एमरजेंसी मेडिकल सर्विस की तरफ, ठीक है, कि वो उससे कॉल करे। उसके बाद या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को उसने एडवाइस करना है। उसके बाद एडवाइस टू सी प्रैक्टिशनर, ठीक है, कि अगर उसका जो ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है कि सिस्टम से रिलेटेड, तो हमने उसको स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर का जो है वो सजेस्ट करना है, एडवाइस करना है, ठीक है। या फिर होम केयर के बारे में उसको एडवाइस करना है। तो जो भी उसकी डिजीज़ है, जो भी उसकी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने उसको एडवाइस देनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने जस्ट रीड करना है कौन कौन से हमने कंपोनेंट्स को फॉलो करना है टेलीफोन ट्राई एज में। उसके बाद आगे जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें कम्युनिकेशन विद द फैमिलीज, ठीक है। जब हमने फैमिलीज के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमने कौन कौन से गाइडलाइंस को, कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है। अब फैमिली में बेसिकली आती क्या है, उसके पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, मदर और फादर। तो जब हमने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमने किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सबसे पहले क्या है, इनकरेजिंग पेरेंट्स टू टॉक, ठीक है। अब आपको पता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो खुद तो दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जब अगर वो इन्फेंसी में होगा या अर्ली चाइल्डहुड में होगा तो उनके जो प्रॉपर वर्बल कम्युनिकेशन तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो उनकी मदर है या जो फादर है वो प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में। तो हमने क्या करना है, पेरेंट्स को इंकरेज करना है कि वो प्रॉपरली हमारे साथ टॉक करे, ठीक है, अपना जो भी उस बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, ठीक है। उससे हमने ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ताकि हम जो है ना क्लियरली या डिटेल में उससे उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकें, ठीक है, और डाटा कलेक्ट कर सकें। तो हमारा जो मेन फोकस होता है इसमें ब्रॉड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना पेरेंट्स से, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्लान दे सकें, प्लान ऑफ केयर दे सकें उसके बच्चे को, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्टिंग द फोकस। अब इसका मतलब क्या है कि हमने उसको ये इंकरेज करना है कि वो उसका जो मेन हेल्थ प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। पेरेंट्स ने क्या करना है, उसकी मेन हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर फोकस रखना है, और उसको हमने ये अलाउ करना है कि वो सारी अपनी फीलिंग्स को या जो भी उसके आइडियाज़ हैं उस डिजीज़ के बारे में या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसको वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम ही उसको फ्रीडम देनी है एक्सप्रेशन की। और ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसको हम एक अप्रोच के थ्रू जो है वो रिजोल्व करते हैं, द यूज ऑफ ओपन एंडेड और ब्रॉड क्वेश्चंस, ठीक है। हमने उसको प्रॉपर क्वेश्चंस देने हैं ताकि वो उसको प्रॉपर आंसर कर सके, और हम उसी आंसर के थ्रू जो है वो अपना आइडिया लगा सके कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके बच्चे की। तो हमने फोकस को मेंटेन करना होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट करना होता है, और पेरेंट्स को भी हमने प्रॉपर गाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिसनिंग एंड कल्चरल अवेयरनेस। अब लिसनिंग आपको पता है कि जो एक्टिव लिसनिंग है वो बेसिक टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। हमने प्रॉपर लिसन करना है, उसके वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज जो भी वो दे रही होती है मदर या फादर, उसको हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और ये हमारे पास एक मेजर कंपोनेंट होता है
प्रॉपर कम्युनिकेशन का, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद जो कल्चरल अवेयरनेस है, अब इसका मतलब क्या है कि जो कल्चर होगा फैमिली का या जो पेरेंट्स का, उस कल्चर के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसकी फीलिंग्स को, उसकी लैंग्वेज को, ठीक है। तो हमें थोड़ी बहुत जो है वो उसकी हाउ नो होनी चाहिए उसके कल्चर की, ताकि हम उसके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज को अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो हमें इसकी अवेयरनेस पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, यूजिंग साइलेंस। अब नर्स जो है उसने साइलेंस को भी यूज करना है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। हमने उसको जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, उसको हमने थोड़ा टाइम देना है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को या उसके जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है उसको जो है वो डिटेल में बता सके, ठीक है। तो हमने उसको इंटरप्ट नहीं करना बार बार, ठीक है। उसको हमने डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करवाना है ताकि हम प्रॉपर डाटा उससे ले सकें, ठीक है। हमने साइलेंस को यूज करना है इसमें। उसके बाद क्या है, बीइंग एम्पथेटिक। एम्पथेटिक का आपको मतलब पता है कि हमने इसमें दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना होता है कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं किस तरह फील करता, और मैं किस तरह से इसको, उसके इमोशंस को समझ के उसको जो है वो सॉर्ट आउट करता, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, इम्पथी जो है वो शो करनी है। सिंपथी और इम्पथी जो है ये आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या डिफरेंस है। सिंपथी का मतलब क्या है कि जस्ट आपको जो है ना वो दूसरों दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पथी में क्या होता है कि आप उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके, ठीक है, उसको जो है ना अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखते हैं, उसकी जगह पे सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इम्पथी शो करनी है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग एंटिसिपेटरी गाइडेंस। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जब जैसे हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ या उसकी फैमिली के साथ, तो हमने साथ साथ फैमिली को गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते जाना है, ठीक है। उसकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से उसकी जो हम हेल्थ को प्रमोट कर सकती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जो मोस्ट कॉमन एरियाज होते हैं पीड्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसके बारे में हमने उसको गाइड करना है कि वो किस तरह से अपने बच्चे को इंजरी से प्रिवेंट कर सकती है फैमिली, ठीक है। या फिर हमने होम सेफ्टी के बारे में उसको एजुकेट कर दिया। तो हम साथ साथ क्या करते हैं, उसको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं, एंटीसिपेटरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्थ प्रमोशन के बारे में हमने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, किस तरह से हमने उसको जो है ना उसकी उसकी हेल्थ एजुकेशन हमने कैसे करनी है, ठीक है। हाइजीन के बारे में बता दिया, बच्चों की कैसे आपने हाइजीन को मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारी क्या है, गाइडलाइंस है जो कि हम साथ साथ उसको प्रोवाइड करते जाते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। उसके बाद क्या है, अवॉइडिंग ब्लॉक्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्या इसका मतलब क्या है कि जो भी बैरियर्स वगैरह आते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो हमने उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे, इसका एक प्रॉपर निमोनिक था, ग्रेस्प कप, आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में, कि हमने सारे बैरियर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अब इसमें बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि हमने उसको जो है ना बार बार एडवाइस देने से अवॉइड करना है, ठीक है। गिविंग अनरिस्ट्रिक्टेड एडवाइस, ये भी हमारे पास एक बैरियर है। उसके बाद हमने ऐसे ही उसको जज नहीं करना, ठीक है। उसमें हमने जजमेंट को अप्लाई नहीं करना अपनी, ठीक है। ये भी एक बैरियर है, तो हमने इसे अवॉइड करना है। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करनी, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को हम बताई जा रहे हैं और पेशेंट जो है वो ओवरलोड हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। अपनी जो इसका बेबी है उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो हमने ओवरलोडेड से भी प्रिवेंट करना है। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि हमने अवॉइड करने होते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेटिंग विद फैमिलीज थ्रू एन इंटरप्रेटर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमें किसी दूसरे पर्सन की लैंग्वेज का पता नहीं है, जैसे अब अगला पर्सन जो है उसकी कोई और लैंग्वेज है, नर्स कोई और लैंग्वेज की है उसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसको उसकी समझ नहीं आनी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारा काम तो है उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, आगे उसका ट्रीटमेंट करना, उसका प्लान ऑफ केयर बनाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, थर्ड पार्टी को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो जो पर्सन है या जो फैमिली है उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें बताता है, ठीक है, ताकि हम उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये इसका पर्पस होता है इंटरप्रेटर का। तो हमने ये यूज़ करना होता है जब हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, फैमिली के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो हमने इंटरप्रेटर का यूज़ करना होता है, ठीक है, ताकि हमें वो उसको ट्रांसलेट करके प्रॉपर उसकी जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करा उसको हमें समझा सके, ठीक है। तो हम इस तरह से डाटा लेते हैं इसमें। उसके बाद क्या है कि ये आपने टेबल करना है इसमें, ब्लॉक्स टू कम्युनिकेशन, कौन कौन से बैरियर्स जो हैं वो आ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, गिविंग अनरिस्ट्रिक्टेड एंड समटाइम्स अनसोर्ट एडवाइस। ये वही बात है कि हमने उसको बार बार एडवाइस नहीं देनी, हमने उसको सुनना है, उसको हमने मौका देना है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। साइलेंस को यूज करना है। उसके बाद क्या है, ऑफरिंग फास्ट रीअश्योरेंस, हमने उसको फास्ट होप नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद क्या, गिविंग ओवर इंकरेज भी नहीं करना उसको, ठीक है। उसके बाद क्या, डिफेंडिंग अ सिचुएशन और ओपिनियन, ठीक है, इसको भी हमने अवॉइड करना है। उसके बाद क्या है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल लैंग्वेज,
ठीक है। अब सादा सी जो है वो फैमिली होती है कुछ कंडीशंस में, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में, तो हमने उसके साथ जो है वो सिंपल लेट टर्म में बात करनी है, मेडिकल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये भी एक बैरियर आ जाता है। उसके बाद क्या है, आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस, हमने क्या यूज़ करने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यूज़ करना है, लीडिंग क्वेश्चंस से हमने अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बैरियर्स जो है वो कोस कर सकते हैं, तो हमने इन सब से अवॉइड करना है। उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये भी एक बैरियर था ना, तो इसके साइंस क्या क्या अपेयर होते हैं, हमें हमें फील हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो ओवरलोड हो रहा है, तो हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। अब इसके क्या क्या साइंस हैं अपेयर हो सकते हैं, सबसे पहले क्या, लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस, जो वो फैमिली है, जो बच्चा है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस में चला जाएगा, ठीक है। उसको जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि वो बिल्कुल खामोश ही हो जाएगा, वो उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाएंगे, फिक्स्ड रहेंगे। उसके बाद क्या है, नर्वस हैबिट्स वो शो करेगा, जैसे प्लेइंग विद हेयर या टैपिंग, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया है। उसके बाद सडन इंटरप्शंस, अगर उसको हम बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं तब भी वो जो है वो उसमें इंटरप्शन आ सकती है, बैरियर आ सकता है। उसके बाद क्या, लुकिंग अराउंड, ठीक है, इधर उधर वो देख रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बातों की, आपके जो भी उससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद क्या, आइज ड्रॉपिंग, तो ये सारी जो है वो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके बिहेवियर से शो हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो ओवरलोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे पास क्या थी, ब्लॉक्स टू कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है बॉक्स, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन विद फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज के साथ हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। आगे हम देखते हैं कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन का आपको पता है डिफरेंट उसके होते हैं, एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इन्फेंट आ जाता है, उसके बाद टोडलर आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, एडोलिसेंस है, ठीक है। तो हर एज ग्रुप में क्या है कि डिफरेंट वे होता है कम्युनिकेशन का, कि हमने हर एज ग्रुप में किस तरह से कम्युनिकेट करना है चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं आगे वन बाय वन हर एज ग्रुप के हिसाब से। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है जब हम कम्युनिकेट करते हैं चिल्ड्रन के साथ। सबसे पहले हमने उसको टाइम देना है कि वो कंफर्टेबल हो सके, ठीक है। जो चिल्ड्रन है अगर जब वो कंफर्टेबल होते हैं तो अपना जो है डाटा इजीली हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अवॉइड सडन और रैपिड एडवांस ब्रॉड स्माइल, ठीक है। हमने इससे ब्रॉड स्माइल से अवॉइड करना है, एक जो है ना सूटेबल स्माइल देनी है ताकि पर्सन जो है जो चाइल्ड चिल्ड्रन है वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉक टू द पेशेंट इफ चाइल्ड इज इनिशियली शाई, अगर चाइल्ड जो है वो शाई फील कर रहा है तो सबसे पहले हमने उसकी पेरेंट्स से बात करनी है, उसके बाद फिर जो है हमने बच्चे से बात करनी है स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कुछ टॉयज को भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बच्चा है वो हमें इजीली अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, गिव ऑल्डर चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू टॉक विदाउट द पेरेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। जो बड़े बच्चे हैं वो तो जो है वो अपना पेरेंट्स के बगैर भी अपना जो भी डाटा है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शंस या विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है। उसके बाद हमने उसका प्रॉपर पोजीशन करनी है ताकि वो कंफर्टेबल फील करके हमें अपना डाटा दे सके। उसके बाद क्या है कि हमने कॉन्फिडेंटली उससे बात करनी है, ठीक है, कॉन्फिडेंट वॉइस के साथ बात करनी है, स्पीक क्लियरली और सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑनेस्ट रहना है उसके चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने उसको मौका देना है कि वो भी अपने फेयर्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है वो यूज करनी है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने हर एज ग्रुप में किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले आ जाता है इन्फेंसी का, ठीक है, पीरियड। इन्फेंसी में क्या है कि आपको पता है जो बच्चे हैं वो तो बोलते ही नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन तो होती नहीं है उसमें, ठीक है। दे आर अनेबल टू यूज वर्ड्स, तो हमने उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है उसकी जो भी उसका डाटा होगा उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर्स को देखना है, ठीक है। तो वो अपने नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, तो हमने उसी के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करना है उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, ठीक है। जैसे कि अगर उसको कोई पेन हो रही है तो वो क्राई करेगा, जब वो डिस्ट्रेस फील करता है तो वो क्राई करेगा, ठीक है। उसको भूख लगी है या पेन हो रही है या कोई भी बॉडी रिस्ट्रेंट उसके ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है तो वो क्राइम जो है वो उसके थ्रू हमें जो है वो शो करवाएगा कि वो अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो हमने उसके बिहेवियर के थ्रू या नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करना है उसके इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो क्या है, चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ओल्ड। अब ये जो है वो अपने जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ हद तक वो वर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स के थ्रू भी वो अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ स्टिमुलस हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो यूज करेंगे, उसके थ्रू भी हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है या क्या मांग रहा है, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो अपनी बिहेवियर्स को या अपने जेस्चर्स को शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद आ जाती है बात स्कूल एज ईयर्स की। अब स्कूल एज वाले बच्चे जो हैं वो आपको पता है बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बोल के, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो अपनी जो है इस एज में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है, रीजनिंग चाहते हैं हर चीज़ की कि ये जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। वो डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को। उसके बाद अडोलिसेंस, ये भी वही बात है कि इसमें जो है वो उनका थिंकिंग प्रोसेस और इन्हांस हो जाता है, उनका बिहेवियर जो है वो अपने उसके थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, बोल के एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें जो है वो फर्दर इन्हांसमेंट हो जाती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो इसमें हम इजिली डाटा ले सकते हैं उससे, चिल्ड्रन से। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंट एज ग्रुप्स के थे जिसमें हम डाटा कैसे लेते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टेबल आपने हाईलाइट करना है, कम्युनिकेटिंग विद अडोलिसेंट। अडोलिसेंट में हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इसकी दो आपने हेडिंग्स याद करनी है। सबसे पहले क्या है, बिल्ड अ फाउंडेशन। सबसे पहले हमने एक फाउंडेशन, एक बेस बिल्ड कर लेनी है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसको पहले उससे जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम मौका देंगे कि वो एक्सप्रेस करे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके जो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे उसको हमने अप्रिशिएट करना है। उसके बाद हमने उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी व्यूज की रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियाज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमने पहले एक फाउंडेशन बिल्ड कर लेनी है। उसके बाद हमने डाटा लेना है, फिर हमने कम्युनिकेट करना है उसके साथ, ठीक है। उसको हमने लिसन करना है, उसको हमने अटेंशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने उससे क्वेश्चंस करने हैं, ओपन एंडेड और ब्रॉड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हमने उसको जज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर जो है उसके ओपिनियंस उसके बारे में उसको उसको एक्सप्रेस करवाना है, ठीक है। और हमने उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो हमने इस स्टेज में क्या करना है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है एडोलिसेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, कम्युनिकेट कर लिया एडोलिसेंट के साथ भी। तो ये सारे एज ग्रुप्स हमारे हो गए। पहले हमने बड़ा इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल एज ईयर्स, ठीक है, और एडोलिसेंस। ये पांच डेवलपमेंटल जो पीरियड्स होते हैं इसमें आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है ये हमने अभी तक पढ़ लिया। उसके बाद आगे हम देखें तो कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं कुछ जो कि हमने यूज करनी है। अब ये टेबल जस्ट आपने रीड करना है, इसमें जो हेडिंग्स दी हुई हैं वो आपने जो है ना इसको हाईलाइट करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन के साथ। सबसे पहले है वर्बल टेक्निक्स, उसके बाद है नॉन वर्बल टेक्निक्स, ठीक है। वर्बल टेक्निक्स में क्या वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, स्पीकिंग आ जाती है। अब इसमें फर्दर जो है वो सब हेडिंग्स आपने याद करनी है। सबसे पहले इसमें आप तकरीबन जो 7 से 8 आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको इजी लगती हैं आप वो कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है वो उसे उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा स्टोरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल स्टोरी टेलिंग है। उसके बाद क्या, बिब्लियो थेरेपी है। इसमें जो है वो अपनी बुक्स को यूज करके अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रीम्स वगैरह वो सुना सकता है, उसके थ्रू वो जो है एक नर्स जो है वो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कर सकती है, विशेस के थ्रू, ठीक है, कुछ गेम्स को यूज करके कर सकती है डाटा कलेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स है वर्बल जो कि उसने यूज करनी होती हैं। उसके बाद नॉन वर्बल में क्या आ जाता है कि राइटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, ठीक है, मैजिक प्ले, ठीक है, और म्यूजिक के थ्रू भी वो कर सकती है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल ये आपने रीड करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा टॉपिक रह गया थेराप्यूटिक प्ले वाला। ये मैं आपको स्लाइड शेयर करती हूँ, साथ में आपको एक वॉइस नोट सेंड करूंगी और इसमें आपको समझा दूंगी कि थेरेप्यूटिक प्ले क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ तक हमारा जो था पोर्शन कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है चैप्टर का वो है इसके बारे में, फिजिकल असेसमेंट के बारे में। और ये हमारा कंटेंट में चैप्टर इंक्लूड नहीं है टॉपिक, ठीक है, फिजिकल असेसमेंट का या हिस्ट्री टेकिंग का। तो इससे पहले पहले हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हाफ चैप्टर हमने यहाँ से पढ़ा है और कंटेंट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया एक्सेप्ट द टॉपिक ऑफ थेराप्यूटिक प्ले, ठीक है। तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ अभी ग्रुप में और साथ में आपको समझा भी दूंगी। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।